सब में समान ब्रह्म दिखता है। एक चींटी में भी उतना भगवान है, एक हाथी में भी उतना ही भगवान है। भगवान की मात्रा कम ज्यादा नहीं है, शरीर की मात्रा कम ज्यादा है, पर भगवान सब में उतने ही है। जितने हम में है उतनी चींटी में है, उतना ही भगवान हाथी में है। तो ब्रह्म स्वरूप में सब संसार को देखता है, वही सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष है। किताब जिसने पढ़ी है वो ज्ञानी नहीं, जिसने अनुभव कर लिया है ब्रह्म का, वासुदेव सर्वमिति, सब जगह मेरा नारायण बैठा है, ऐसा अनुभव करने वाला व्यक्ति ही ज्ञानी कहलाता है। अब कहिए तात सो परम वैरागी। अब वैरागी कौन है? वैराग क्या होता है? तृण सम सिद्ध तीन गुण कहिए तात सो परम। संसार के जो सबसे बड़े वैरागी हैं उनसे भगवान वैरागी की परिभाषा लक्ष्मण से बड़ा वैरागी कौन हो सकता है संसार में? लक्ष्मण जैसे वैरागी को वैरागी की परिभाषा भगवान ने बताई। लक्ष्मण जी जो संसार की चमत्कृत कर देने वाली सिद्धियों को तृण के समान समझता हो, उसके सामने कोई चमत्कार दिखाए तो उससे मुंह फेर कर चला जाए, उस चमत्कार में मोहित ना हो जाए, उस चमत्कार में लीन ना हो जाए, और तीनों गुणों को तृण के समान जिसने परित्याग कर दिया हो, त्रिगुणातीत हो गया हो, वही संसार का सबसे बड़ा वैरागी पुरुष है। हम लोग छोटे छोटे चमत्कार में मोहित हो जाए। दोपहर को वो लोग आते हैं मोटरसाइकिल में, माताओं बहनों से कहते हैं अपने घर का जेवर और लेवर पूजना कर देते हैं। ले आया तो सोना होना उनके चरणों में रखा, लेके चम्मच तो जो चमत्कार के पीछे न भागे, सिद्धियों में जिसकी बुद्धि चमत्कृत ना हो जाए, वही संसार का वैरागी पुरुष है। और भी बहुत सारे ये बताइए वैरागी। फिर कहा जीव क्या होता है? जीव किसको कहते हैं? कहा तो जो आपको ना जाने, भगवान कह रहे हैं जो ईश्वर को ना जाने वही जीव है। जो ईश्वर की स्थिति को नहीं जानता, ईश्वर के स्वरूप को सर्वथा नहीं जानता, माया को नहीं जानता और अपने आप को भी नहीं जानता, उसको कहते हैं जीव। और परमात्मा कौन है? जो बंधन और मोक्ष देता है, हमारे संसार को बंधन से मुक्त कर देता है, उसी को कहते हैं ईश्वर। वही भगवान है। उस भगवान की प्राप्ति का उपाय क्या है? उस भगवान की प्राप्ति कैसे की जाती है? हम भगवान अपनी ही भक्ति को प्राप्त करने का तरीका। भगवान कह रहे हैं लक्ष्मण जी अब मैं भक्ति का उपदेश करूंगा। भक्ति कैसे मिलती है मैं इसका वर्णन करूंगा। भक्ति के साधन कहूं बखानी, सुगम पंथ वही पार वही प्राण। भक्ति के साधन क्या है? जिनका स्मरण करके जीव मुझे प्राप्त होगा, उन साधनों का वर्णन कर रहे हैं। प्रथमा ही विपुल चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत शुद्धि रीति, एक फल पुनि विषय विरागा, मम धर्म तब मम धर्म पद अनुरागा, श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाहि, मम लीलारति अति मनमाहि। ये भक्ति के साधन बता रहे हैं। भक्ति कैसे मिलेगी? पहला साधन प्रथमा ही विप्र चरण अति प्रीति। यदि चाहते हो भगवान की भक्ति हो जाए तो ब्राह्मणों का सम्मान करना सीखो। जिसने ब्राह्मण का सम्मान नहीं किया, ब्राह्मण का आदर नहीं किया, उसके जीवन में भगवान की भक्ति नहीं आएगी। ये भगवान है, इसलिए ब्राह्मणों का बहुत आदर करिए, ब्राह्मणों के चरणों में प्रीत रखिए। फिर दूसरा कारण है निज निज कर्म निरत श्रुति। वेदों ने आपको अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो कर्म कहने को करने को कहा है उसको करिए। ब्राह्मण ब्राह्मण का कर्म करें,
क्षत्रिय क्षत्रिय के अनुरूप कर्म करे, वैश्य वैश्य का कर्म करे और सेवक सेवक का कर्म करे। यदि उल्टा कर दोगे तो फिर भक्ति नहीं है। इसका फल क्या होगा? तुम जब ऐसा करोगे तो विषयों से वैराग्य हो जाएगा, और जब वैराग्य हो जाएगा तो धर्म की स्थिति जीवन में आ जाएगी। 9 प्रकार की भक्तियां जीवन में दृढ़ हो जाएंगी। मेरी लीला से प्रेम हो जाएगा, मेरी लीला से जब प्रेम होगा तो संतों से प्रेम हो जाएगा, और माता पिता गुरु के चरणों में सेवा का भाव दृढ़ हो जाएगा। उस समय मेरे कथा चरित्रों को सुन करके जिसका मन आनंद से भर जाए, काम क्रोध लोभ मोह दंभ इन सब के भाव से जब जीव आप हो जाता है, तब ऐसे जीव को मेरी भक्ति की प्राप्ति।